Hello guys, welcome back to my YouTube channel Innovate Mentor. I hope you all are fine and enjoying your studies and preparing well for your exam. Today I am going to teach a topic that is define role of muscle protein molecule. Before that we have completed types of muscle protein. Okay, so without wasting any time, let's start our topic. So कभी कभी हमारे एमएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो आते हैं डिफाइन रोल ऑफ मसल प्रोटीन मॉलिक्यूल. ईच मसल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 kinds ऑफ मटेरियल. हमारी जो मसल है वो कम से कम 5 के मटेरियल से क्या होती है, मिल के बनी होती है. ऑफ विच अबाउट 75% ऑफ वाटर, जिसमें से 75% जो क्या है वाटर प्रेजेंट होता है एंड नियरली 20% प्रोटीन, और 20% क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है. द रिमेनिंग 5% इंक्लूड्स ग्लाइकोजन, इनऑर्गेनिक एंड्स एंड अ वेराइटी ऑफ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और वो जो बचा हुआ 5% है, 75 प्लस 20 कितना हो गया, उसमें से 5% सिर्फ बचे. उस 5% में आपके ग्लाइकोजन भी आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस भी आ जाते हैं एंड वेराइटी ऑफ और भी दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, लाइक फ्री अमीनो एसिड्स एंड फॉस्फोजेंस. अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जैसे बात करें, फ्री अमीनो एसिड हो गया, फॉस्फोजेंस हो गया, ये सब सारी चीजें आ जाते हैं. ठीक है. द फॉस्फोजेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. फॉस्फोजेंस जो होता है वो हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है. द मसल प्रोटीन आर ऑफ 3 टाइप्स. वैसे तो हम बात करें तो हमारी जो मसल प्रोटीन है वो कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं. पहला कौन सा है, स्ट्रोमा प्रोटीन. ये देखिए स्ट्रोमा प्रोटीन है. ठीक है. दूसरी है द ऑर्डिनरी सेलुलर प्रोटीन. तीसरी द स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे स्ट्रोमा प्रोटीन के बारे में. ओके. दे कंटेन अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल मसल प्रोटीन. जितना मसल का प्रोटीन है उसका 1/5 पार्ट क्या होता है, स्ट्रोमा प्रोटीन प्रेजेंट होती है. दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद कोलेजन एंड इलास्टिन एलिमेंट्स. अब ये कैसे हम पता करेंगे कि स्ट्रोमा प्रोटीन है, क्योंकि उस वाली प्रोटीन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सी प्रोटीन है, स्ट्रोमा प्रोटीन है. दैट बाइंड मसल फाइबर टुगेदर एंड ट्रांसमिट टेंशन और टेंडन. जो क्या काम करती है, कोलेजन और इलास्टिन क्या करती है, मसल के साथ बाइंड करती हैं, मसल फाइबर के साथ क्या करती हैं, एक साथ बाइंड करती हैं एंड ट्रांसमिट, उसका टेंशन या टेंडन को क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती रहती हैं. दूसरी हम प्रोटीन की बात करेंगे, द ऑर्डिनरी सेलुलर प्रोटीन की बात करेंगे. ये देखिए ऑर्डिनरी सेलुलर प्रोटीन की बात करेंगे. तो जो ऑर्डिनरी सेलुलर प्रोटीन होते हैं, द एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये कैसी प्रोटीन होती है, एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है, विच कैटलाइजेस द वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑफ द मसल सेल एंड द सेल. जो भी सेल या किसी मसल सेल में जितनी भी रिएक्शन चलती हैं उसके रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है. बताया सबको एंजाइम का काम क्या होता है, कैटलाइजेशन का काम करता है. तो हमारी मसल सेल के अंदर भी या किसी सेल के अंदर अगर एंजाइमेटिक प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, किसी जो उसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे होंगे उसको क्या करेगी, कैटलाइज करने का काम करेगी. है ना, सीधी सी बात है, कैटलाइज करने का काम करेगी. आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर. एंड द प्रोटीन दैट सप्लाई एनर्जी टू द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम. और एंड द प्रोटीन, और जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, एनर्जी को सप्लाई, मतलब कि एनर्जी सप्लाई करती है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम के लिए. ठीक है, एनर्जी देती रहती है. तो ये हम बात कर लिए थे दो. जो तीसरी प्रोटीन के बारे में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में. ठीक है, ये हमको इसमें हमको डिटेल पढ़ना है. तो इसमें देखिए क्या क्या प्रेजेंट है. द थिक फिलामेंट, एक तो थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा, दूसरा थिन फिलामेंट. द थिक फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन मायोसिन. जो थिक फिलामेंट है वो किससे मिलके बना है, मायोसिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है. वहीं अगर थिन फिलामेंट की बात करें, मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. तो थिन फिलामेंट 3 अलग अलग प्रोटीन से मिलके बना होता है. पहली जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसको एक्टिन कहा जाता है, दूसरा ट्रोपोनिन एंड लॉन्ग और थिन जो है उसको ट्रोपोमायोसिन. तो 3 हो गई, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. ठीक है. चलिए, एक्टिन एंड मायोसिन आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर कंट्रैक्शन. अगर कंट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है तो विदाउट एक्टिन एंड मायोसिन को कोई चीज पॉसिबल नहीं हो. इसका मतलब कि हमारे पास जो एक्टिन एंड मायोसिन है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, इसेंशियल है. It is said that tropomyosin play important sanitizing the contractile protein to calcium ions. कहा जाता है
कि जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ करती है? सैनिटाइजिंग का मतलब होता है टू रिमूव, ठीक है, रिमूव करना। सैनिटाइजिंग द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन टू कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम आयन से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को रिमूव करने का काम कौन करता है? ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो हुआ ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिस सेंसिटिविटी टू कैल्शियम आयन इज एसेंशियल फॉर स्विचिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो हमारा जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑन और ऑफ नहीं हो पाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये सेंसिटिविटी जो है, ये सैनिटाइजिंग जो है प्रोसेस ट्रोपोमायोसिन की बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। among the three proteins of a myofibril, myosin is the most abundant। हमारे पास जो तीनों प्रोटीन प्रेजेंट है मायोफाइब्रिल के अंदर, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, थ्री प्रोटीन्स ऑफ मायोफाइब्रिल, जो भी प्रोटीन उसमें से जो मायोसिन है वो क्या है, सबसे ज्यादा क्या होती है, पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट में पाई जाती है। स्केलेटल मसल कंटेन ट्वाइस एज मच मायोसिन बाय वेट एज एक्टिन। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास एक्टिन प्रेजेंट है, अगर एक्टिन को बाय वेट हम देखते हैं तो वो एक्टिन के वेट के 2 गुना, मतलब ट्वाइस क्या होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है किसी भी स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मायोसिन की डिटेल बात करने वाले हैं। मायोसिन, द फॉर्म ऑफ मायोसिन फाउंड इन अ मसल इज मायोसिन सेकेंड। वैसे जो मायोसिन का फॉर्म है वो बहुत सारे मसल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि इसकी बात हम करें तो मायोसिन सेकेंड में पाई जाएगी, विथ टू ग्लोबुलर हेड्स एंड अ लॉन्ग टेल। स्ट्रक्चर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कैसे बनाए थे हम लोग। पिछले क्लास में पूरी डिटेल बात कर चुके हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, एक हम ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारा हो गया हेड। दूसरा हमने ऐसे बनाया, ये देखिए ऐसे। तो ये दोनों जो पोर्शन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ग्लोबुलर हेड है, और ये हमारे पास क्या है, टेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात क्या किया कि द हेड्स ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज विद एक्टिन। तो पहले टू ग्लोबुलर हेड्स एंड अ लॉन्ग टेल, तो ये ग्लोबुलर हेड हो गई और लॉन्ग टेल। उसके बाद बात करता है कि जो दो हेड्स होते हैं, द हेड्स ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज विद एक्टिन। अब यही जो दोनों क्या है, एक मिनट सॉरी सॉरी, अब ये दोनों जो ग्लोबुलर हेड होते हैं ये जा करके एक्टिन के साथ क्या करते हैं, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू कंट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो ठीक है, वही बता रहा है कि हेड का काम क्या है, कंट्रैक्शन करना। द हेड्स ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज विद द एक्टिन। ये जो हेड होते हैं, ग्लोबुलर हेड जो है, ये क्या करते हैं, मायोसिन के साथ एक्टिन के साथ जा करके उनके साथ क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मायोसिन आर टैडपोल शेप। मायोसिन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एक टैडपोल जैसे प्रेजेंट होता है, एक हेड होती है, टेल होती है, उस तरीके से है शेप में। ईच मॉलिक्यूल कंटेन 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब हर मॉलिक्यूल के अंदर, मायोसिन के हर मॉलिक्यूल के अंदर पेप्टाइड 6 पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से टू हैवी चेन्स विथ आइडेंटिकल सीक्वेंस। दो हैवी चेन्स होती हैं, वो कैसे होती है, उनका जो सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल है, एक जैसा है। दैट अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। जो कि क्या करती हैं, जो मॉलिक्यूल का वेट है उसको ज्यादा, मतलब उसकी वजह से ही वो क्या है, वेट वहां पे गेन्ड है। एंड टू पेयर ऑफ लाइट चेन्स, और दो पेयर कैसी हैं, लाइट चेन्स की हैं, दैट वेरी इन साइज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। ये सोर्स के बेसिस पे इनकी साइज जो होती है लाइट चेन्स की, वो वेरी करती है, अलग अलग होती है साइज, ठीक है। The NH2 terminals of each heavy chains form a globular domain to which the light chains are attached। अब कह रहा है कि हैवी चेन्स का जो टर्मिनल्स है उस पे क्या प्रेजेंट होता है, NH2 प्रेजेंट होता है। फॉर्म हैवी चेन्स फॉर्म और ग्लोबुलर डोमेन, जो क्या बनाता है, ग्लोबुलर डोमेन का फॉर्मेशन करता है, और यही ग्लोबुलर डोमेन जा करके लाइट चेन के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। द डोमेन बाइंड्स एक्टिन एंड कंटेन्स द एटीपीएस एक्टिविटी ऑफ मायोसिन। और ये जो डोमेन बाइंड किया है, ये डोमेन जो बना है, ये डोमेन जाकर के एक्टिन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, और कंटेन द एटीपीएस एक्टिविटी फॉर अ मायोसिन। और मायोसिन के लिए एटीपीएस एक्टिविटी को क्या करता है, कंटेन करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ मायोसिन की बात कर ले, पता है वैसे सबको, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ थिक फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का थिक फिलामेंट कहा जाता है,
उससे मिलके बना है। द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन एग्जिबिट एटीपीएस एक्टिविटी। जो ग्लोबुलर कह रहा है कि जो ग्लोबुलर हेड है किसका, मायोसिन का, वो क्या करता है, एटीपीएस एक्टिविटी को एग्जिबिट करता है, चलाने का काम करता है, ठीक है। इट हाइड्रोलाइजेज द एटीपी टू एडी, अब एग्जिबिट कैसे करता है टीपीएस एक्टिविटी को, हाइड्रोलाइजेज एटीपी टू एडीपी फॉस्फेट एंड प्रोवाइड फ्री एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है, ये एटीपी को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलाइज करता है एडीपी प्लस फॉस्फेट में, और क्या करता है, फ्री एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। मायोसिन इंटरेक्ट विद द एक्टिन एंड जनरेट द फोर्स दैट मूव्स द थिक एंड थिन फिलामेंट पास्ट ईच अदर। बताया कि जो मायोसिन होती है इंटरेक्ट विथ एक्टिन, ये क्या होती है, एक साथ मतलब मिल जाना, ठीक है। इंटरेक्ट का मतलब कि जुड़ जाना। मायोसिन क्या होती है, एक्टिन के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट विथ एक्टिन, एक्टिन के साथ मिलती है एंड और एक फोर्स को जनरेट करती है, जो कि क्या करते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट से होकर के क्या होती है, पास होती है, ठीक है, पास्ट ईच अदर। आइए बात कर लेते हैं मायोसिन की, तो कंप्लीट कर ली बात। अभी हमको एक्टिन की बात करनी है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन की बात करनी है। तो आइए एक्टिन की बात कर लेते हैं। एक्टिन इज अ वाटर सोल्यूबल, पहली बात तो जान ले कि एक्टिन क्या है, वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, मतलब एक ग्लोबुलर प्रोटीन ये भी है। मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 376 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज इंक्लूडिंग वन रेसिड्यू ऑफ N3। बताया कि इसमें क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, वाटर सोल्यूबल है, और इसमें 376 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, कुछ रेसिड्यूज भी प्रेजेंट है, उसमें से एक रेसिड्यू का नाम बताया गया है N3। ओके। देयर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बाउंड पर एक्टिन, मतलब हर मॉलिक्यूल की, मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बाउंड पर एक्टिन, मतलब कि एक, मतलब एटीपी जब बाउंड करती है तो उसके लिए हर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल क्या होता है, पर एक्टिन के लिए होता है। एक्टिन ऑल्सो ओकर्स इन टू फॉर्म, एक्टिन जो है वो टू फॉर्म्स में क्या होती है, ओकर होती है, प्रेजेंट होती है। इन द मोनोमेरिक फॉर्म, द इन द मोनोमेरिक फॉर्म द एक्टिन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल और जी एक्टिन। अगर जब हमारी एक्टिन जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसको ग्लोबुलर एक्टिन कह सकते हैं मॉलिक्यूल, या तो जी एक्टिन मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, दे लैक द एटीपीएस एक्टिविटी, और इस जी एक्टिन मॉलिक्यूल के अंदर एटीपीएस की एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती, लैक होती, एब्सेंट होती है, ठीक है। इन द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल, लेकिन अगर वही हम बात करें मोनोमेरिक नहीं, एक्टिन के पॉलीमेरिक फॉर्म की बात करें तो अंडरगो पॉलीमराइजेशन, ये जो है ये प्रोसेस क्या होती है, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में जाती हैं। आर फाइबर्स लाइक एंड आर कॉल्ड द फाइबर्स, और जहां पर ये क्या होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और इसीलिए इनका नाम पड़ा है फाइब्रस एक्टिन और एफ एक्टिन भी कहा जाता है। तो पता चला कि मोनोमेरिक जो है उसको क्या कहेंगे, जी एक्टिन, और पॉलीमेरिक वाले को क्या कहेंगे, एफ एक्टिन कहेंगे, ठीक है। जी एक्टिन एटीपी जो है वो टूट करके क्या बनती है, एफ एक्टिन एडीपी प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए फंक्शन ऑफ एक्टिन की बात करें, द फंक्शन ऑफ एक्टिन इज इंपॉर्टेंट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी बाय मायोसिन। कह रहा है जो ये एक्टिन का जो फंक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ने का काम करता है, ब्रेकडाउन का काम करता है, किसके थ्रू, बाय मायोसिस की प्रोसेस के थ्रू, दैट अकम्पनीज मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसीलिए मतलब कि जब तक कि हाइड्रोलाइज नहीं करेगा तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के साथ बाइंड नहीं करे, मतलब उसके साथ जा नहीं पाएगा। तो जब एटीपी मायोसिन के द्वारा क्या होती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है, तो ये कंपनी करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ जाकर के मिल जाता है, टुगेदर हो जाता है, एक साथ हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन की। ट्रोपोमायोसिन इज ए रॉड शेप्ड मॉलिक्यूल about 441 nanometer long and consists of two non-identical alpha helical polypeptide chain twisted around each other in a coiled form. ट्रोपोमायोसिन कह रहा है कि रॉड शेप क्या है, मॉलिक्यूल है, अबाउट 41 एनम मतलब नैनोमीटर लॉन्ग, इतना लंबा है, एंड कंसिस्ट ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल, और क्या है इसके पास जो दो प्रेजेंट है वो नॉन आइडेंटिकल अल्फा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है, मतलब दो नॉन आइडेंटिकल चेन्स प्रेजेंट है, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन अ क्वाइल्ड फॉर्म, और क्या है, एक जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं ट्रोपोमायोसिन का, देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो था,
एक मिनट रुकिएगा, फिर से आपको बताते। देखिए, नॉन आइडेंटिकल है, एक जैसी कैसे नहीं? नॉन आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी, इनकी तो जो चेन्स है अल्फा चेन्स, ये एक जैसी नहीं होगी, नॉन आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। ट्विस्टेड अराउंड इज एन क्वाइल, और क्या की देखिए एक दूसरे से ट्विस्ट किए और क्या बना रही, क्वाइल का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, क्वाइल्ड का फॉर्मेशन कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बात हो गई ईच अदर क्वाइल फॉर्म। दिस प्रेजेंट इन अ लेजर अमाउंट देन एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो ट्रोपोमायोसिन होती है ये एक्टिन और मायोसिन से दोनों की कंपैरिजन में लेजर मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं। और इसके पास भी, ट्रोपोमायोसिन के पास भी एटीपीएस की एक्टिविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होती है, लैक होती है। Function of tropomyosin, it play an important role in synthesizing the contractile protein to calcium। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। हम बता चुके हैं पहले भी कि जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या करता है, रिमूव करता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैल्शियम से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को कैल्शियम से क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग 6th पेज पे। ट्रोपोनिन की बात करिए। ट्रोपोनिन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी, और यहाँ पे क्या है, एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल ग्लोबुलर यूनिट्स लोकेटेड एट इंटरवल्स अलोंग द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल के ऊपर इनका एक स्पेसिफिक लोकेशन है, इंटर मतलब एक समय लोकेशन मतलब इंटरवल के मतलब इतने इंटरवल के बाद यहाँ प्रेजेंट होगा, इसके बाद यहाँ प्रेजेंट होगा। तो एक इंटरवल पे क्या है, लोकेशन प्रेजेंट है मायोसिन की, ट्रोपोमायोसिन के अंदर, किसकी, ट्रोपोनिन की, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर में बताया गया कि ट्रोपोमायोसिन कहाँ प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन कहाँ प्रेजेंट है। तो आप वहां जाकर के, अगर आपने अभी तक देखा नहीं उस लेक्चर को, तो जाकर के वहां पे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ट्रोपोनिन टी की बात करें। ट्रोपोनिन जो टी होता है वो क्या करता है, बाइंड ट्रोपोमायोसिन, वो ट्रोपोमायोसिन को बाइंड कराने के लिए यूज किया जाता है। ट्रोपोनिन आई जो है इनहिबिट द इंटरेक्शन बिटवीन द मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन के इंटरेक्शन को एक साथ होने से क्या करता है, उसको इनिबिट करता है, रोकने का काम करता है। और ट्रोपोनिन सी जो है वो क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है एंड रेगुलेट द इंटरेक्शन अमंग द, और उनके ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई के बीच के जो इंटरेक्शन है उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और भी बहुत सारे मतलब एंड द इंटरेक्शन विद अदर कंपोनेंट विद, और भी कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इंटरैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग आ गए थे इधर। अब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं किसकी, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की। इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट अ मसल द ट्रोपोमायोसिन मस्ट बी रिमूव्ड। अगर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस मसल में होनी है तो ट्रोपोमायोसिन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा आउट द वे सो दैट द मायोसिन हेड्स। तो इसीलिए रास्ते से क्या करना पड़ेगा, ट्रोपोमायोसिन को रिमूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सो दैट द मायोसिन हेड्स कैन बाइंड टू द, ताकि मायोसिन का जो हेड है वो क्या कर सके, अनकवर्ड एक्टिन के साथ बाइंड कर सके एक अटैचमेंट साइट पे, जो साइट उनके पास प्रेजेंट है। तभी तो कंट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। जब तक ट्रोपोमायोसिन क्या नहीं होगा, हटेगा नहीं, रिमूव नहीं किया जाएगा, तब तक क्या होगी, ये कंट्रैक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। दिस रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ ट्रोपोनिन। दिस, ये जो एक्शन कराया जा रहा है, ट्रोपोनिन को रिमूव किया जा रहा है, ये किसके एक्शन के, किसके प्रोसेस के द्वारा किया जाए, ट्रोपोनिन के द्वारा किया जा रहा है। अ रेगुलेटरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट होल्ड द ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन टुगेदर। और ये क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, कौन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो क्या करती है, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन को एक साथ क्या करती है, बाइंड करके, होल्ड करके, पकड़ करके रखने का काम करती है, ठीक है। कि एक्टिन को क्या करना है, रखना है यहाँ, क्योंकि इसको किसके साथ जुड़ना है, मायोसिन के साथ, मायोसिन के हेड साथ को जुड़ना है। और ट्रोपोमायोसिन को भी क्या करना है, पकड़ करके रखना है कि ये कहीं ना किसके साथ ना अटैच हो जाए, मायोसिन के साथ अटैच ना हो पाए, क्योंकि एक्टिन को हमको फ्री करना है, एक्टिन और मायोसिन को एक साथ क्या करना है, अटैच होना है, तभी तो कंट्रैक्शन की प्रोसेस चलेगी। तो इस प्रोसेस के लिए जो है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म है, हम लोग लास्ट कर चुके हैं अपने लेक्चर का यहाँ पे। So guys, that's all for today. I hope this video is going to help you a lot, and see you in the next video. If you have not subscribed the channel, so please subscribe it and press the bell icon to see all the notifications. Okay, bye bye, take care.